क्या हुआ था 21 जनवरी के दिन में जो आपके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई और सभी पार्षद आक्रोश में है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के आप? देखिए 21 तारीख को हम भी मौजूद थे, चूँकि हमारा घर है आवासीय कार्यालय पार्षद महोदया का है। ये 21 से शुरुआत हुआ। तो 21 को जैसा कि मैडम बताई, एक जेंट्स एक लेडीज़ आए और वो हम इतना बड़ा वार्ड है, हम लोग हर कोई को तो व्यक्तिगत पहचान नहीं सकते। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, तो बोले कब डेथ हुआ है, तो 1994 में। तो अभी जो नगर निगम का जो लॉ है डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उसमें क्या है कि अगर कोई हिंदू मरता है तो उसको शमशान घाट से घाट जमादार के द्वारा उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके आधार पर हम लोग लिखते थे, पार्षद महोदया लिखती थी। दूसरी बात, अगर कोई मुस्लिम परिवार में कोई डेथ होता है तो कब्रिस्तान से उसको व्यवस्था है कि कब्रिस्तान में भी जमादार होते हैं, वो लिख के देते हैं। कोई क्रिश्चियन परिवार में डेथ करता है तो उसको बैरियर से फादर के द्वारा लिखा हुआ वो प्रमाण पत्र मिलता है। कोई सरना समाज में डेथ होता है तो उसको पहान के द्वारा उसके पैड पे लिख करके देता है, लेकिन वो व्यक्ति आए थे उनका किसी का नहीं था। तो उस स्थिति में चूंकि वार्ड के हैं और सारे लोग कहते हैं, इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि नहीं वार्ड गए थे, पार्षद के पास गए थे, लेकिन हम लोग का कुछ काम नहीं होता है। तो हम लोग तो उपाय बताएंगे। तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, हम लोग को दीजिए। अब क्या ज़रूरी है वो तो छिपा रहे हैं या नहीं बताएं। जब घर से लेके थाने तक का सफर किया, आप थाने में किससे बात की थी और कैसे आपने एप्लीकेशन FIR दर्ज की थी उनके खिलाफ, बता रहे हैं, और किसके दबाव में आए थे ये आपने केस वापस ले, ये हमको स्पष्ट जानकारी। हम आपको पूरा डिटेल वही चीज़ बता रहे थे कि जब ये बात हुई तो शपथ पत्र मांगा गया, तो उस दिन शपथ पत्र बना करके दूसरे दिन लोग फिर चले आए। दूसरे दिन आए तो शपथ पत्र को आधार बनाते हुए पार्षद महोदया के द्वारा लिखा गया कि फलाने व्यक्ति के द्वारा दिए गए शपथ पत्र संख्या इतना दिनांक इतना के अनुसार इनके परिजन की मृत्यु इतने तारीख को हुई है, अतः इनको इनके परिवार का मृत्यु प्रमाण पत्र देने की अनुशंसा किया जाता है। ये लेटर ले करके ये चले आए SDO ऑफिस, जहाँ से इनको ये फरमान जारी हुआ था कि पार्षद महोदया से लिखवा करके लाइए। अब वहाँ जब ये लेटर पढ़ के SDO ऑफिस के कर्मचारी जो इस मृत्यु या जन्म का जो काम देखते हैं, वो बोल दिए कि ऐसा नहीं चलेगा। पार्षद महोदया को बोलिए कि वो साफ साफ लिखे, ये शपथ पत्र का कहीं भी जिक्र ना करे और सीधे लिखे कि इनके मृत्यु फलाने तारीख को हुई है और इनको देने की अनुशंसा करती हूँ। तो पार्षद महोदया के द्वारा और मेरे द्वारा भी समझाया गया कि कोई सीधा इतना 27 साल पुराना केस को अपने ऊपर नहीं लेगा। 27 साल पहले पार्षद की उम्र क्या रही होगी, अब कोई पार्षद हम लोग थे भी नहीं कोई हम लोग। दूसरी बात कि इतना पुराना केस है, किस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, किस कारण से वो बनाने आया है, वो तो वही जानता है। और नियम कानून नहीं, थोड़ा सा साइन कर दीजिए, आपका काम है साइन करना, क्यों नहीं कीजिएगा भाई। साइन करने वाला कोई अंधा आदमी तो नहीं है ना, वो तो समझ बूझ के करेगा ना कि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, कल को दिन में हमको फंसा देगा। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए गलत होता है, एक साइन से ही आदमी जेल और बाहर भी रहता है। तो इसीलिए हम लोग जो लिखे हैं वही लिखेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिखिएगा, अच्छा रुकिए बताते हैं, ऐसा बोल करके 15 से 16 आदमी महिला पुरुष आ करके, हम 3 सिर्फ पति पत्नी और बच्चे थे, आ करके सीधे हमला बोल दिया गया। हम लोग संभलने का मौका नहीं मिला। फ़ोन निकाले, फ़ोन करने के लिए फ़ोन तक लूट लिया गया कि फ़ोन रिकॉर्डिंग करोगे, फ़ोन लूट लिया गया। उसके बाद जब फ़ोन लगाए थाना में, इसके बाद आपने क्या कार्रवाई की, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। इसके बाद हमने थाना फ़ोन किया, नामकुम थाना से बोला गया ठीक है, और फिर PCR को भेजा गया। PCR से सिर्फ एक पुलिस आ करके हमारे आवास में बैठे, और जैसे पुलिस वहाँ बैठे थे, और उनकी संख्या 16-17 है, और एक PCR का एक पुलिस अफसर आता है बैठता है, तब तक वो पुलिस PCR के सामने भी वो आदमी आकर के हमको धक्का मार दिया। तो जब हमको धक्का मारा तब PCR पुलिस बोला कि मेरे सामने भी मारोगे, करके उसको पकड़ के फिर उसको गाड़ी में बैठा के थाना ले गया। थाना ले जाने के बाद उसको जब हम लोग को भी बुलाया गया, हम लोग जब गए तो देखे कि वो सोफ़ा में बैठा हुआ है। तो हम लोग को बोला गया कि लिख कर दीजिए। कागज़ FIR कागज़ लिखने में मांगने में हमको लगता है कि 20 मिनट हमको सिर्फ कागज़ देने में उन लोगों को लग गया। कोई बोल रहा है कि एक वो कागज़ से दूसरा नहीं मिलेगा, आपको बाहर से खरीद के लाना होगा, इस तरह का बात आने लगा। तो उसी में इतना टाइम पार हो गया कि FIR लिखने में कम से कम 2 घंटा हम लोगों को वहाँ लगा। FIR लिख करके हम लोग चले आए, तब उसको हाजत में डाला गया। हम लोग जब FIR लिखे उसके बाद हाजत में डाल दिया गया।
जैसे जैसे दिन ख़त्म होने लगा, शाम होने लगा, कई तरह के लोग, तथाकथित नेता लोग, कई दल के लोग फ़ोन करने लगे कि आप लोग पॉलिटिकल आदमी हैं, समाज सेवी हैं, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, आगे ठीक मतलब और भी पैरवी आएगा। थाना से भी फ़ोन आता है कि आपके पास तो कई फ़ोन भी आया होगा और आप खुद समझदार हैं। सरकार भी देख रही है, आए दिन लगातार घटना पार्षदों के साथ घट रही है। अभी विगत 3 दिन पहले जो देखे, पार्षद के घर में घुस करके पार्षद के हस्बैंड को, उनके बच्चे को, सभी के साथ मारपीट किए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सुरक्षात्मक, यहाँ की स्थानीय पुलिस बल भी आने में काफ़ी विलम्ब किया और पुलिस बल केस उठाने के लिए भी उनको प्रेरित किया। पार्षद और जनता में क्या अंतर है, ये हमको बताइए। देखिए, जनता रांची के बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं और तुरंत गाली गलौज और मारपीट पर उतर जाते हैं। क्यों उतरते हैं, क्या वजह होती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई 20 साल पहले का बर्थ सर्टिफिकेट या मृत्यु प्रमाण पत्र लिखने के लिए बोलेगा तो उसके लिए साक्ष्य तो चाहिए भाई। साक्ष्य अगर नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है लिखना। आपने जो कहा कि केस वापस लेने के लिए दबाव डाला गया, किनके द्वारा दबाव डाला गया था, और जब यहाँ पे बात सुरक्षा की आ रही है तो दबाव किस बात का था? नहीं, व्यवस्था जो स्थिति है, पुलिस बल का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि लगभग 2 से 3 घंटा तक हमारे पार्षद और परिवार के लोग बैठे रहे, लेकिन उनका थाना में केस नहीं लिया गया, बैठाए रखा गया। यह कहीं न कहीं बहुत ही अपमानजनक है। ये पार्षदों का बैठक है, सब पार्षदों का समर्थन है, क्योंकि आप लोग 53 पार्षद यहाँ पे नहीं पहुंचे। नहीं, आधे नहीं, 30 से ज़्यादा पार्षद हम लोग हैं, लेकिन एकाएक हम लोग बैठक किए हैं और जो पार्षद नहीं यहाँ पर आया है उनसे भी दूरभाष के माध्यम से हम लोगों ने बात रखी है और उन्होंने बोला कि बैठक करो, हम आ रहे हैं, हम तेरे साथ हैं। इसलिए कहीं भी कोई फूट नहीं है, कहीं की भी कोई दो मत नहीं है, सब मेरे साथ हैं। तो अभी जो आपने जो मामले को लेकर के अभी किससे मिलने का प्रयास बनाया, क्या आपने मन में विचार बनाया पूरा 53 पार्षद? अभी हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलेंगे, फिर एसएसपी महोदय से भी मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और डीजीपी से भी मिलने का कार्य हम लोग करेंगे। आप लोग का बड़ा मुद्दा था सुरक्षा को लेकर, पूर्व विधायक लोग का सुरक्षा छीन लिया गया, तो आप लोगों को लग रहा है कि पार्षदों को सुरक्षा दिलाएगा? विधायक, अभी जो वर्तमान विधायक है उनको तो सुरक्षा है ही, और किसको क्या कर रही है सरकार, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम लोग लोकल प्रतिनिधि हैं, हमको जन्म से लेकर के मृत्यु तक बीच में जितने भी है, वंशावली को लिखने के लिए बोलता है, कोई पारिवारिक सूची, कोई जाति, तरह तरह का अनुशंसा करना पड़ता है। इस स्थिति में आए दिन विवाद होते रहता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन पार्षदों को सुरक्षा चाहिए। इस तरह का बात हम लोग शासन प्रशासन से अपनी बातों को पहुंचाने का काम करेंगे। जी, अपना परिचय दे दीजिए। अरुण कुमार झा, पार्षद वार्ड 26, रांची नगर निगम।